छात्रों, हम आपके लिए कक्षा 12 गणित अध्याय 4 सारणिक से एक वीडियो लेकर आए हैं जिसका पहला प्रश्न आपके सामने है। इतने को सिद्ध कर 12 बराबर 0 के। तो सबसे पहले क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्यूशन 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है। अब देखो क्या करते हैं इसमें। यदि ऐसी कंडीशन आए, कोई भी सवाल आए, 1 1 आए, तो इनको क्या करेंगे? 0 करेंगे सबसे पहले। ठीक है ना। तो देखो बराबर यहाँ लिखेंगे भाई R2 R2 में से R1 घटा दो और R3 में से भी R1 घटा दो। ठीक है ना। तो देखो R1 तो ऐसे लिख देंगे 1 एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड। अब देखो एक में से एक गया 0, वाई माइनस एक्स, इसे कराएंगे तो ये तो कितना हो गया? बड़ी हो गई संख्या ये तो। वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस वाई जेड प्लस वाई जेड। अब देखो इससे घटाओ, एक में से एक गया 0, जेड माइनस एक्स, और ये कितना हो गया? जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई और माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस वाई जेड, ये बना। ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, देखो बराबर, देखो इतना हो गया, ये हो गया। ठीक है ना। C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर देखो प्रसार में देखो क्या रह गया? इतना पार्ट रहेगा बस, वाई माइनस एक्स की इसमें गुणा होगी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड। अब माइनस लगाएंगे यहाँ चिन्ह, जेड माइनस एक्स आएगा, जेड माइनस एक्स, और ये क्या है? वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड। ठीक है। अब देखो वाई की सबके साथ गुणा हो जाएगी तो क्या होगा? ये वाई जेड स्क्वायर, यहाँ हुई तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड। ठीक है। अब माइनस एक्स से करो तो माइनस एक्स जेड स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एक्स क्यू और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड, ये हो गई। अब इसे देखो माइनस यहाँ लाए तो माइनस जेड हो गया ये, माइनस जेड की इसमें पूरे में गुणा करो तो कितना होगा? माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर एक्स और ये प्लस एक्स स्क्वायर जेड और इसके साथ माइनस एक्स वाई जेड। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस एक्स का हो गया, ये एक्स की गुणा करो सबके साथ तो ये आएगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड माइनस माइनस प्लस एक्स क्यू, नहीं माइनस का माइनस आएगा, माइनस एक्स क्यू और ये आ गया प्लस एक्स वाई जेड। समझ गए यहाँ तक? अब देखो आगे बराबर, अब बाई जेड स्क्वायर ढूंढो, कहाँ है बाई जेड स्क्वायर? बाई जेड, यहाँ देखो
एक्स वाई जेड प्लस का एक्स वाई जेड माइनस कट गई है, एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू प्लस ये भी कट गया, माइनस एक्स स्क्वायर जेड और प्लस एक्स स्क्वायर जेड ये भी कट गया, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर ये कट गया, माइनस एक्स वाई जेड ये इतना ही रहेगा, ठीक है। और जेड स्क्वायर एक्स ये कट गया, माइनस वाई स्क्वायर जेड ये कट गई। अब एक्स स्क्वायर वाई ये कट गया, और यहाँ कुछ मिस्टेक है गुणा में, 1 2 3 4 4 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर करो जेड से गुणा, एक्स से करेंगे, वाई जेड स्क्वायर क्या क्या बचा, ये दो बचे हैं, इसकी यहाँ गुणा करेंगे तो ये आएगा वाई जेड स्क्वायर आया, वाई जेड स्क्वायर से वाई जेड स्क्वायर कट गया, सभी कट गए, कुछ नहीं बचा, तो यह है बराबर 0, ठीक है भाई। और यह तो सिद्ध ही करना था हमें, देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड प्रूव्ड, समझ में आ गया ना। अब अगला सवाल देखिए, दूसरा सवाल देखो, ये भी सिद्ध करना है, प्रूव करना, ठीक है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने ये, तो इसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड में यदि हम ये देखते हैं कॉमन तो नहीं है, देखो चाहे तो R1 R2 R3 से ले सकते हैं कॉमन ABC, चाहे C1 C2 C3 किसी से ले दो, तो देखो C1 C2 व C3 C1 से क्रमशः ABC कॉमन लेने पर, देखो कॉमन ले लो तो क्या होगा, ये ABC, क्योंकि राइट में ABC तो लेना है, कॉमन ले लिए तो क्या बचा यहाँ माइनस A, यहाँ पर B और यहाँ C, यहाँ से B कॉमन लिया तो A माइनस B और C, यहाँ से C कॉमन ले लिया तो A और B और C माइनस C, ठीक है, समझ में आ रहा है ना यहाँ तक। अब क्या करें हम, यदि हम C2 और C1 को जोड़ दें और इनको जोड़ दें, ठीक है, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ देखो बराबर ABC तो है ही, ठीक है ना। अब देखो यदि देखो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो देखो C1 C2 C2 में C1 जोड़ दें तो ये 0 हो जाएगा, इसी तरह C3 में यदि C1 जोड़ दें तो ये भी 0 हो जाएगा, तो C1 ऐसे लिखेंगे माइनस ABC, अब जोड़ो इन्हें 0 और B माइनस B 0, C और C 2C आ गया, ठीक है। अब इसे जोड़ो माइनस A प्लस A 0, B और B 2B हो गया, सही है, और C माइनस C 0। अब C1 के सापेक्ष प्रसार R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष यहाँ देखो बराबर R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर बराबर क्या होगा, ABC तो है ही, ब्रैकेट में 0 की गुणा हो जाए 0 माइनस 2C और 2B और माइनस A ऑलरेडी है यहाँ, तो ये करेंगे हम
छोटा ब्रैकेट लगाओ यहाँ, बटा माइनस ए, तो 0 हो गया, 0 माइनस 2 दूनी 4 BC, इतना बचा। ठीक है, बराबर कितना हो गया, माइनस बाहर आ गया, माइनस ABC, और ये क्या है गुणा में 4ABC, कितना हो गया, माइनस और माइनस की गुणा क्या हो गई, प्लस हो गई है, तो ये हो गया 4ABC, ए स्क्वायर 4A² B² C²। अब राइट में देखो, यहाँ राइट में क्या है, 4A² B² C², लो सिद्ध हो गया, बस राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना, अरे समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों पर शेयर करो इसे। अगला प्रश्न, अगला सवाल देखिए, यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष ए 2 और -6, B 5 और 4, C K और 4 है ये, और उसका क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो, तो सिद्ध कीजिए कि K का मान इतने होगा। देखो क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये होता है, और इसका मान 1/2 और होता है यहाँ। ठीक है ना, और 35 वर्ग इकाई है इसका क्षेत्रफल, बराबर क्या दे रखा है हमें, 35 वर्ग इकाई प्लस माइनस। ठीक है ना, अब इसका मान यहाँ रखो, देखो इम्प्लाइज लगाओ यहाँ 1/2, ये x1 है, उसमें देखो ये x1 है, ये y1, ये x2 y2 x3 y3। ठीक है ना, अब इनके मान रखो सभी, तो x1 कितना है 2 -6, 5 और 4 K और 4, ये क्या है 1 1 1, और बराबर में क्या है प्लस माइनस 35, प्लस माइनस 35। अब क्या करेंगे, 2 की इसमें गुणा करो, 35 दूनी 70 हो जाएंगे, 2 इधर ले गए, तो देखो इम्प्लाइज 2 5 K -6 4 4 1 1 1, 35 दूनी 70 प्लस माइनस 70 हो गया। ठीक है, अब देखो हमने बताया था ऐसे एक आ जाए यदि कॉलम या रो में तो उनको 0 बनाते हैं, तो क्या करेंगे देखो, अब यदि हम यहाँ से ले लें, यहाँ से करो, चलो यहाँ देखो एम्प्लाइज यहाँ पर हम क्या करें आगे, देखो यहाँ देखो आगे करें हम R2 माइनस R1 व R3 × R3 में से R1 घटा दिया, तो देखो R1 तो ऐसे लिख देंगे 2 -7, अब घटाओ 5 में से 2 गया 3 बचे, 4 में से -6 गए तो कितना हो गया 10 हो गया, प्लस के हो जाएंगे ना माइनस के, एक में से 1 गया 0 हो गया, ऐसे K -2 4 माइनस ये भी 10 हो गया, फिर दोबारा से एक में से 1 गया 0 हो गया। ठीक है, बराबर प्लस माइनस 70। अब क्या करें C3 के सापेक्ष प्रसार, तो प्रसार क्या होगा देखो इतना रह जाएगा। ठीक है, तो 10 या 30 हो गया, -10, इसकी 10 की गुणा करो 10 K
और माइनस माइनस प्लस, 10 दूनी 20 बराबर प्लस माइनस 70। ठीक है, अब माइनस 10 के और प्लस के 30 और 20 50 हो गई बराबर प्लस माइनस 70। और आगे देखो अभी यहाँ यदि हम प्लस चिन्ह लें, प्लस चिन्ह लेने पर देखो माइनस के 10 के प्लस के 50 बराबर 70, माइनस 10 के बराबर 70 इधर ले गए तो माइनस के 50 हो गए। माइनस 10 के बराबर 50 में से 50 70 में से 50 के कितने बचे 20। और के बराबर क्या है माइनस के 2, के बराबर माइनस के 2 ये आ गया। और माइनस चिन्ह लेने पर तो ये कितना हो माइनस 10 के प्लस 50 बराबर माइनस 70, माइनस 10 के बराबर माइनस 70 माइनस के 50 माइनस 10 के बराबर माइनस के 120 माइनस माइनस कट गया के बराबर 12। ठीक है ना। अतः के मान क्या आएंगे, एक ये आ गया माइनस के 2 और 12। और देखो यहाँ देखो सवाल में सिद्ध यही तो करवा रहा के मान 12 माइनस के 2 प्रूव हो गया, बस प्रूव्ड। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ। सही अच्छी लगी हो तो लाइक करना।